तो हसराया निजी सभागार में जन स्वराज पार्टी की उद्घोषणा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के भावी उम्मीदवार और पूर्व मेयर दिनेश कुमार ने बताया कि यह यात्रा पार्टी के उद्देश्यों और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को पार्टी के विजन और मिशन के बारे में जानकारी देना है। उन्होंने बताया कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान लोगों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। आपको बताते चले कि इंजीनियर दीपेश कुमार ने कहा कि जन स्वराज पार्टी लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य लोगों को न्याय, समानता और सामाजिक न्याय दिलाना है। उन्होंने बताया कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान लोगों को पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में भी जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र लोगों की समस्याओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। दिनेश कुमार ने कहा कि जन स्वराज पार्टी लोगों की सेवा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। ATV नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। हाँ सर, आज जन स्वराज का कार्यक्रम किया गया सर, क्या कुछ कहेंगे? ये था उद्घोषणा यात्रा के दौरान यहाँ पे लोगों को जन स्वराज की नीतियाँ, उनके उद्देश्य, उनकी आइडियोलॉजी, जो भी प्रशांत किशोर जी पिछले 3 सालों से बिहार वासियों को जो समझा रहे हैं, उसका एक छोटा रूप हम लोगों ने यहाँ बिहार शरीफ में बिहार कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता के बीच में रखा और उनको समझाया। और ये मैसेज हमारे गांव-गांव तक और हर जाति विशेष के लोग इसमें थे। और आपको हमारे माइनॉरिटी समुदाय तक के लोग और उन लोगों ने अपनी सहमति जताई, उनकी बातें सुन के, और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग बिहार के बदलाव में साथ देंगे और बिहार को बदल के रहेंगे। हमको सत्ता परिवर्तन ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन भी करना है। इसलिए हम लोग प्रशांत जी का साथ देंगे। यही मूल्य हमारे इस उद्घोषणा यात्रा का लक्ष्य है और लोगों ने दिया। और हम समझते हैं आने वाले दिनों में प्रशांत जी को सभी लोग पर्सनली उनकी बातों को सुन के उसका लाभ ज़रूर लेंगे। हाँ सर, आज क्या कार्यक्रम किया गया सर? आज हम लोग उद्घोष यात्रा का यहाँ से जन स्वराज पार्टी का शुरुआत कर रहे हैं हम लोग घोषणा कर रहे हैं कि अब लड़ाई में शुरू हो चुकी है, जंग शुरू हो चुका है बिहार के आने वाले इलेक्शन का। तो उसकी हम लोग तैयारी कर लिए हैं और उसी के लिए अब हम लोग सभा कर रहे हैं हर जगह 500-500 लोगों की अपने पूरे विधानसभा में, कि अब हम लोग को जन स्वराज की तैयारी करना है, झंडा फहराना है। क्या मुद्दा लेके आए हैं सर? हम लोग के 5 मूल्य मंत्र हैं, जिसमें पलायन सबसे बड़ा एक वो है मंत्र है कि पलायन कर रहे हैं लोग यहाँ पे शिक्षा हो, दीक्षा हो या दवाई हो या कमाई हो, आदमी पलायन करके बाहर ही जा रहे हैं। तो जब बिहार में सब कुछ है ही है, लोग हम भी तो इंसान ही हैं, कोई तो हम लोग बाहर के वो नहीं हैं कि भाई बाहर जाना पड़ता है पलायन करके, चाहे शिक्षा हो, दवाई हो, कमाई हो, तीनों में से कोई भी चीज़ हो। तो उसके लिए हम प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी अगर आती है सत्ते में तो हम लोग ये 3 की व्यवस्था यहीं करेंगे। इसके लिए किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला है महिलाओं के लिए कि 4% के ब्याज पर वो लोन देंगे, ताकि कोई भी महिला व्यापार करे जिसके लिए कोई जेवर जमीन नहीं रखना होगा, बिना कुछ रखे आपको मिल जाएगा लोन। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो भी 60 वर्ष से ऊपर के हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, उनको 2000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। 400 रुपये का अभी पेंशन मिल रहा है पूरे बुजुर्गों को। 400 रुपये में आपको भी पता है कि महीने भर का दूध भी नहीं हो पाता है।
अगर आप 20 रुपये का पानी भी एक बोतल लेकर डेली पीजिएगा तो महीने का 600 रुपये होता है। मतलब उनकी सरकार आती है तो ये सब बातें पर खड़े उतरेंगे। वो 5 मूल मंत्र ऐसे दिए हैं कि जिसमें कोई वो नहीं है कि आसमानी हम लोग सपना दिखा रहे हैं किसी को। जैसे कि अब राजद रिसेंटली बोले हैं कि 2500 रुपये देंगे माँ बहन को, तो 6 करोड़ महिला है बिहार में। अगर आप 2500 रुपये हर महिला को दे दीजिएगा तो डेढ़ लाख करोड़ का तो वही हो गया, उसका गणित ही हो गया। तो अब 1.5 लाख करोड़ कहाँ से भरिएगा? बजट ही आपका 1 लाख करोड़ का है। तो ये सब बहकावा वाला बात नहीं कर रहे हैं। वो 5 ऐसा मूल मंत्र दिए हैं जो वाकई सच में हम लोग ज़मीन पे लाएंगे उस चीज़ को। क्या परिचय हुआ सर आपका? जन स्वराज कार्यालय प्रभारी नालंदा जिला, दीपेश वर्मा।